अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब, मेरा सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और हमने इसका पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम ये चैप्टर नंबर 2 अपना क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास log 1 log 2 दो लोग हैं ना, तो इसको हमें सिंगल लॉगरिथम में करना है। ठीक है, क्या ऐसे करेंगे, हमारे पास जो हमने लोग के लाज याद किए हुए। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज है, अब तो आपको लाज याद हो गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 log x माइनस, ठीक है, लोग ये 3 है ना, लोग से पहले आ रहा है। ठीक है, जो भी वैल्यू लोग से पहले आती है, इसमें यहाँ पे कौन सा ला यूज़ हो रहा है, पावर ला यूज़ हो रहा है। ये मैं आपको याद करवाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, आप एग्जाम में से नहीं लिखना। यहाँ पे हमारे पास कौन सा ला यूज़ होगा, पावर ला यूज़ होगा। पावर ला क्या कहते हैं कि जो लोग से पहले आती है ना, उसको हम एक्सपोनेंट में चेंज कर देते हैं। तो ये लोग से पहले जो भी वैल्यू है ना, हम इसको y स्क्वायर और इसको हम एक्सपोनेंट के तौर पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह है ना, तो हमने इसको लिख दिया 7 log x माइनस लोग y एंड 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये भी हमारे पास लोग से पहले है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं पावर ला के तौर पे। ठीक है, तो ये 7 log x और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस लोग y 6 आ जाएगा। अब मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने यहाँ पे कौन सा ला लगाना है, क्वोशंट ला लगाना है। अगर माइनस का साइन होगा, ठीक है, माइनस का साइन होगा तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, डिवाइड में चेंज करेंगे। कीप इन माइंड, आपने इसको माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास माइनस का साइन होगा तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, डिवाइड में चेंज करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, तो लोग 1 टाइम लिखा x7 डिवाइडेड बाय x6। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्व हो गया, लॉगरिथम को हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करवा दिया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़रा आसान और सिंपल सा है। ठीक है, 3 log 4 माइनस log 32। ठीक है, अब मेरा बेटा ये हमारे पास लोग से पहले वैल्यू आ रही है, जो भी लोग से पहले वैल्यू आएगी उस पर कौन सा ला लगेगा, पावर ला लगेगा। तो log 4, ये जो लोग से पहले आ रही है ये एक्सपोनेंट के तौर पे 4 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें कौन कह रहा है, ला कह रहा है। लास्ट को आपने याद रखना है, अपनी फिंगर टिप्स पे आपने इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। log 32 एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर में 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरा बेटा क्या आता है, 64 आता है, माइनस log 32 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कौन सा ला लगेगा, क्वोशंट ला लगेगा। क्वोशंट ला हमें क्या कहते हैं कि अगर वो माइनस में है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, डिवाइड में चेंज करेंगे। डिवाइड में है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, माइनस में चेंज कर देंगे। अभी ये हमारे पास माइनस में है, तो माइनस में हम इसको किसको में चेंज करेंगे, डिवाइड में चेंज करेंगे। तो 64 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, कटिंग करवाएंगे, 32 1 द 32, 32 द 64, तो log 2 आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सोल्व हो गया। पार्ट 3 करते हैं, वो भी बहुत ज़रा आसान और सिंपल सा है। तो मेरा बेटा ये हमारे पास पार्ट 3 है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है, लेकिन ये ट्रिकी है नहीं। ठीक है, मैथ को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने ये देख लिया, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर आपने देखने कि इसमें हमारे पास ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट हमारे पास ये है ना, तो फर्स्ट हमने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास इस ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस जब होगा तो हम इस पर कौन सा ला लगाएंगे, प्रोडक्ट ला लगाएंगे। प्रोडक्ट ला हमारे पास क्या कहता है कि अगर वो प्लस में है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे, या मल्टीप्लाई में तो हम इसको ऐड करवा देंगे। अब ये हमारे पास इस वक्त प्लस में है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करवाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, log 5 1 टाइम लिखा और 8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 27 से, ये हमने ला लगा दिया। ठीक है, बाकी सारा आपने एज इट इज़ ही लिख देना है। बाकी हमने क्या करना है, अब फिर हमने ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 27 से, तो हमारे पास कहता है 216 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 log 5 216 माइनस log 5 और 3 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब मेरा बेटा ये हमारे पास क्या है, लोग से पहले आ रही है। लोग से पहले जो भी वैल्यू आएगी, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, उस पर कौन सा ला लगेगा, पावर ला लगेगा। ठीक है, पावर ला हमें क्या कहता है कि जो लोग से पहले वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास लोग के बाद जो वैल्यू होगी उसके ऊपर एक्सपोनेंट के तौर पे आ जाएगी। लोग के बाद कौन सी वैल्यू 216 है, तो ये 1/3 हमारे पास एक्सपोनेंट के तौर पे हमने इसके ऊपर लिख दिया। यहाँ पे भी ला लग गया, बाकी सारा कोई चेंजेस नहीं आई, वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब मेरा बेटा हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या 1/3 है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास 1/2 होता तो हम इसको अंडर रूट लिखते, 1/3 है तो हम इसको अंडर रूट लगा के यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो यहाँ अंडर रूट 1/3 है ना, तो हम इसको अंडर रूट लगा के यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको। हमने इसको किस में चेंज की, इसमें चेंज कर दिया, log 5 3 और ये इस तरह से आ गया। ठीक है,
log 5 log की बेस 5 आ जाएगी, ठीक है। 216 को हम फैक्टराइज करवाएंगे तो 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 216 आ जाएगा। तो 6 की पावर हम 3 लिख देंगे, ये 3 से कट जाएगा, बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, सारा एज इट इज़ है, जिसमें चेंजेस आ रही मैं आपको बताई जा रही हूँ साथ साथ। अब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या माइनस में है, तो माइनस में होगा तो कौन सा ला लगेगा, क्वेश्चन ला लगेगा। क्वेश्चन ला हमें क्या कहते हैं कि माइनस में होगा तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, डिवाइड में करेंगे। तो ये हमारे पास माइनस में, हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करवा देंगे। log की बेस 5 लिखा एक दफ़ा, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, 2 3 1 द 3 और 3 2 द 6 आ गया। तो log की बेस 5 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका पार्ट 8 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कह रहा है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लार्ज होता है लॉगरिथम। वो कह रहा है कि इसको एक्सपैंड करें, ठीक है। सिंगल लॉगरिथम उन्होंने हमें दिया हुआ है, एक्सपैंड का मतलब इसको बढ़ाना है, ठीक है। कैसे बढ़ाना है, लॉगरिथम के लाज लगा के। लॉगरिथम के लाज आपको आते हैं, कितने लाज हैं। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ला पता है कि प्लस में होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन ला है। क्वेश्चन ला हमें क्या कहते हैं कि माइनस में होगा तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, डिवाइड में। उसके बाद हमारे पास पावर ला है। पावर ला क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट है तो हम उसको क्या करेंगे, log से पहले लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास गिने चुने लाज हैं, आपने इनको फिंगर टिप्स पे याद करना है, बार बार रिपीट हो रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो पार्ट 1 देख लेते हैं, log x y z की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये मेरा बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हमारे पास कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है हम इसको किस में चेंज करते हैं, प्लस में चेंज करते हैं। कौन से लाभ में लिखा हुआ था, प्रोडक्ट लाभ में लिखा हुआ था। ये मैं आपको बार बार क्या करवा रही हूँ, रिपीट करवा रही हूँ, ताकि आपके माइंड में फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाए, ठीक है। log x प्लस मल्टीप्लाई को हमने किस में चेंज कर दिया, प्लस में, प्लस log y प्लस log z 6। अब मेरा बेटा ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट आ रहा है। तो एक्सपोनेंट जब होगा तो हम इसको पावर ला लगाएंगे। पावर ला क्या होती है कि जो भी पावर होती है ना वो हमारे पास log से पहले आ जाती है, ठीक है। एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं, log से पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पावर ला कह रहा है, ठीक है। ये कौन सा ला है, पावर ला है। तो ये जो 6 है ना, एक्सपोनेंट ही हमारे पास क्या आ जाएगा, log से पहले आ जाएगा, और बाकी सारा एज इट इज से कोई चेंजिंग नहीं है। और ये हमारे पास क्या, हमने log को एक्सपेंड करवा दिया। कैसे एक्सपेंड करवाया, उसके लास्ट लगा के। कौन कौन सा ला लगाया है, प्रोडक्ट ला लगाया है और पावर ला लगाया है। देन हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। क्या है, log की बेस 3 अंडर रूट m5 और n टू दी एक्सपोनेंट 3, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या 6 है। log की बेस 3 लिखेंगे मेरा बेटा, ठीक है। m5 n3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6, ठीक है। 6 है तो हम इसको 1, यहाँ पे वैल्यू 1/6 भी लिख सकते हैं। अगर ये हमारे पास 3 है तो हम इसको 1/3 करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इवन के जो भी वैल्यू होगी हम इसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब मेरा बेटा ये हमारे पास क्या एक्सपोनेंट है, यहाँ पे कौन सा ला लगेगा, पावर ला लगेगा। पावर ला क्या कहते हैं कि जो भी उसका एक्सपोनेंट होता है ना वो हमारे पास क्या हो जाता है, log से पहले आ जाता है। तो हम इसको log से पहले लिख देंगे 1/6 log की बेस 3, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहे तो कौन सा ला लगेगा, प्रोडक्ट ला लगेगा। मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज करेंगे, प्लस में चेंज कर देंगे, ठीक है। log की बेस 3 m5 प्लस में चेंज किए, ठीक है। log की बेस 3 m3 आ जाएगा। अब मेरा बेटा यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं दोनों। तो कौन सा ला लगेगा, पावर ला लगेगा। पावर ला क्या कहता है कि जो भी एक्सपोनेंट होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, log से पहले आ जाएगा। तो ये हमारे पास पावर ला लगेगा 5 log की बेस 3 m। यहाँ पे भी एक्सपोनेंट हमारे पास पावर ला लग के ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, पार्ट 3 है, log √8x टू द एक्सपोनेंट 3 आ गया। अब हम 8 को मेरा बेटा फैक्टराइज करवाते हैं। मैं ब्लैक पेन से करवा दूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। अगर हम 8 को क्या करवाएंगे, फैक्टराइज करवाते हैं, ठीक है। 8 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2, ठीक है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है, तो 2 की पावर 3 कर लेते हैं और x3 हमारे पास एज इट इज आ गया। log आ जाएगा और ये 2x हम इस तरह से लिख देते हैं और 3 लिख देते हैं एक दफ़ा, ठीक है। अब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, इधर log लिखेंगे, इसको हम ख़त्म करके ना इस चीज़ को, ये वाली चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 1/2 को, तो हम 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। log 2x ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। 3 1 द 3 और 2 एज इट इज आ जाएगा। अब मेरा बेटा ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट है तो हम इसको पावर ला लगाएंगे, वो एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, log से पहले आ जाएगा। तो हम इस एक्सपोनेंट को log से पहले लिख देंगे, बाकी एज इट इज हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई में हो रहे होंगे तो कौन सा ला लगेगा, प्रोडक्ट ला लगेगा। प्रोडक्ट ला हमें क्या कहते हैं कि वो मल्टीप्लाई को किस में चेंज करेगा, प्लस में चेंज करेगा। तो log 2 प्लस log x आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ है। और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया
बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 क्या हो जाएगा, मेरा बेटा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।